हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस इन डेप्थ एक्सप्लेनर में, जहां हम 26 मई 2026 के इंटरलिंक नेटवर्क अपडेट्स का एक बिल्कुल इम्पार्शियल और डिटेल्ड रियलिटी चेक करने वाले हैं। अगर कोई भी इस वक्त ITLG इकोसिस्टम को क्लोजली फॉलो कर रहा है तो आज का ये ब्रेकडाउन एकदम पॉइंट टू पॉइंट होने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं और देखते हैं कि इस नए अपडेट के पीछे की ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या है। आज के इस एनालिसिस को हमने 5 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहला, इंटरलिंक नेटवर्क का नया अपडेट। दूसरा, ऐप फीचर्स और सुधार। तीसरा, यूजर्स के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स। चौथा, TGE और लिस्टिंग रूमर्स की सच्चाई। और आखिर में इस इकोसिस्टम और कम्युनिटी का ब्रॉड विकास। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इंटरलिंक नेटवर्क का नया अपडेट और इस 26 मई के मैसिव ड्रॉप का विश्लेषण। एक ब्रांड न्यू कंप्लीटली ओवरहॉल्ड इंटरलिंक एप्लीकेशन अब फाइनली रिलीज हो चुकी है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा डेली पैच नहीं है, ये एक मेजर इकोसिस्टम शिफ्ट है और नेटवर्क के हर एक्टिव पार्टिसिपेंट को इन बदलावों पर कड़ी नजर रखनी होगी। सिस्टम अब क्लियरली अपनी अर्ली स्टेजेस से निकलकर एक ज्यादा मैच्योर फेज की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, ऐप फीचर्स और नए सुधार। टेक्निकल लेवल पर आखिर क्या क्या इंप्रूव हुआ है। रिपोर्ट्स पर ध्यान दें तो डेवलपमेंट टीम ने क्लियरली ऐप की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने पर हेवीली फोकस किया है। इसके साथ ही बेहतर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। एक्टिव यूजर्स के लिए रेफरल स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपर्ली अपडेट किया गया है और पुराने बग्स को फिक्स करने की पूरी कोशिश हुई है। बेसिकली ये सारे जनरल इकोसिस्टम एनहांसमेंट्स यूजर एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। और वैसे विजुअल लेवल पर बात करें तो आपको एक बहुत ही नोटिसेबल UI रिफ्रेश मिला है। ये नए इंटरफेसेस एक क्लियर सिग्नल है कि टीम इस प्लेटफॉर्म के लुक और फील को एक टॉप टियर Web3 एप्लीकेशन की तरह मैच्योर करने के लिए कितनी एक्टिवली पुश कर रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी उतना ही जरूरी है। आते हैं तीसरे सेक्शन पर, यूजर्स के सामने आई प्रॉब्लम्स यानी द ग्राउंड रियलिटी। एक इम्पार्शियल ब्रेकडाउन के लिए हमें यह सवाल पूछना ही पड़ेगा कि क्या इस पैच के आने के बाद सब कुछ वाकई फ्लॉलेसली काम कर रहा है या फिर कुछ ऐसी अंडरलाइंग कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन्हें एड्रेस करना अभी बाकी है। सच्चाई ये है कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग जरूर हो सकती है। कम्युनिटी लगातार कई बग्स रिपोर्ट कर रही है, जैसे एड्स का ठीक से लोड ना होना, नोटिसेबल माइनिंग डिलेज, ऐप का ऑटोमेटिकली क्लोज या क्रैश हो जाना और सबसे बड़ा इशू KYC वेरिफिकेशंस का एक लंबा पेंडिंग बैकलॉग। ये चैलेंजेस दिखाते हैं कि कंपनी के टेक्निकल एम्बिशंस और उनके एक्चुअल यूजर एक्सपीरियंस के बीच अभी एक बड़ा गैप है। अब आते हैं चौथे और क्रिप्टो स्पेस के सबसे ज्यादा चर्चा वाले सेक्शन पर, TGE और लिस्टिंग की सच्चाई। चलिए फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एज ऑफ राइट नाउ किसी भी मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग को लेके इंटरलिंक की तरफ से जीरो ऑफिशियल कंफर्मेशन है। लिटरली कोई भी पक्की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आजकल सोशल मीडिया पर अफवाहों को आग की तरह फैलने में वक्त नहीं लगता, इसीलिए कोर वार्निंग यही है, सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही ट्रस्ट करें। जब तक वेरीफाइड चैनल से कोई न्यूज़ बाहर ना आए, किसी भी इंस्टेंट वेल्थ वाले क्लेम पर विश्वास करना ठीक नहीं है। इन रूमर्स और रियलिटी के बीच का फर्क क्लियर होना चाहिए। अफवाहें इमीडिएट लिस्टिंग्स और इंस्टेंट विड्रॉल्स का हाइप बना रही हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि टोकन जनरेशन इवेंट या TGE और उससे जुड़ी एक्सचेंज डेवलपमेंट्स शायद आने वाले महीनों में पॉसिबल हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता, दैट्स अ बिग इफ। चलिए अब इन डेली बग्स और रूमर्स से थोड़ा पीछे हटकर बिग पिक्चर देखते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, इकोसिस्टम और कम्युनिटी का विकास। अगर हम प्रोजेक्ट के लॉन्ग टर्म विजन को एनालाइज करें तो इंटरलिंक का गोल काफी फैसिनेटिंग है। जैसा कि हम जानते हैं, बिटकॉइन को एसेट का किंग माना जाता है और इथेरियम एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है। इनके पैरेलल इंटरलिंक खुद को Web3 स्पेस में एक ह्यूमन नेटवर्क की तरह पोजीशन कर रहा है जो सीधे इंसानों से जुड़ा हो।
इस एम्बिशियस गोल तक पहुंचने का रोड मैप इन 4 सीक्वेंशियल पिलर्स पर टिका है। पहला, रिलायबल ह्यूमन वेरिफिकेशन। दूसरा, बैकएंड में स्ट्रॉन्ग AI टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। तीसरा, मैसेज के लिए आसान मोबाइल माइनिंग। और चौथा, एवरीडे यूज के लिए सीमलेस QR पेमेंट सिस्टम्स। ये सारे इंडिविजुअल टेक्निकल कंपोनेंट्स एक जाइंट पजल के पीसेस की तरह हैं। अल्टीमेटली आइडिया ये है कि ये सब मिलकर एक ऐसे सिंगल डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का रूप लें जिसे बाहर का कोई सिस्टम नहीं बल्कि उसकी खुद की यूजर बेस पावर करे। यही इस पूरे स्ट्रक्चर का एंड गोल है। लेकिन देखिए, इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए पब्लिक कम्युनिटी की पावर सबसे जरूरी है। ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आज एक क्रूशियल हब बन चुका है। यहाँ डिस्कशंस होती हैं, व्यूज शेयर किए जाते हैं और करंट बग्स जैसे KYC इश्यूज पर लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के बिना तो कोई भी ह्यूमन नेटवर्क जीरो है। तो इस पूरे रियलिटी चेक के बाद एक बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल दिमाग में आता है, क्या ये ह्यूमन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट इन शुरुआती टेक्निकल बग्स को ओवरकम करके सच में आने वाले Web3 इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर पाएगा? इस आइडिया में पोटेंशियल तो डेफिनेटली है, पर ठीक से एग्जीक्यूट करना ही असली गेम चेंजर होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा ऑब्जेक्टिव रहिए और प्रॉपर्ली खुद की रिसर्च करते रहिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव विश्लेषण में।